फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सीड या बर्ड्स में डोरमेंसी प्रमोट करते हैं? अब डोरमेंसी की मीनिंग समझनी होगी। डोरमेंसी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जब अगर सीड को रख दिया जाए तो उसको लाइट, वाटर, एयर, अदर फेवरेबल कंडीशन मिले तो भी वो जर्मिनेट ना हो। मतलब सीड को जर्मिनेशन से रोकना, ताकि सीड कई कई सालों तक जो है हमारे काम आए। जर्मिनेट होगा तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको डोरमेंसी बोलते हैं। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है? तो इसका आंसर जो है पढ़े होगे, मालूम है, देखते हैं आंसर। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सेकेंड, रूट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो रूट्स है उसमें जो ट्रॉपिक होगा। अब ट्रॉपिज्म मालूम है हमें क्या होता है? ट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब रूट्स जो है, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ। तो अर्थ के साइड, अब रूट्स का जो रूट्स होता है प्लांट का वो टूवर्ड्स द अर्थ मूव करता है, ग्रो करता है। तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे कि निगेटिव? तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे क्योंकि वो अर्थ के टूवर्ड्स ग्रो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। थर्ड वन इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड्स वाटर। और वाटर के टूवर्ड्स जो प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट होता है, तो वाटर मीन्स हाइड्रो होता है, तो इसका आंसर इजी है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सनफ्लावर, सनफ्लावर देखा होगा, वो येलो कलर का फ्लावर होता है, उसके जो फेस होता है फ्लावर का वो सन की ओर होता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अब सन दिया हुआ है, सन का मतलब क्या होता है? सन का मतलब होता है फोटो, तो फोटोट्रॉपिज्म होगा। तो आंसर जो है फोटोट्रॉपिज्म होगा। ठीक है, वैसे जो है इसका आंसर मेरे बताने से पहले खुद वीडियो को पॉज कर लो और चेक कर लो कि तुम्हारा अपना आंसर क्या है। उससे जो है एक तरह का चेक भी हो जाएगा कि हमें कितना मालूम है। ओके, फिफ्थ नंबर, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन? सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का बड़ा इजी है याद करना। सी से सेल डिवीजन होता है और सी से साइटोकाइनिन होता है। साइटो मीन सेल होता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। प्लांट में जो एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। प्रोमोट सेल डिवीजन तो पढ़े हो, अब बता दो प्रोमोट सेल डिवीजन होता है कि नहीं। इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट, ग्रोथ को स्टॉप करना, रोक देना। प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ सेल्स, सेल्स की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करना। तो इसमें से जो भी आंसर हो, तो बी लग रहा है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। टू इनहिबिट ग्रोथ। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? जब फल मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो पेड़ों से अपने आप वो पेड़ों पर राइप्ड ना हो जाए, पक ना जाए, बल्कि जो है जब मैच्योर हो जाए तो वो जो है गिर जाए। उसके लिए हम लोग कौन सा हार्मोन देते हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करता है, जो इस चीज़ को प्रमोट करता है? कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर बहुत इजी है, जो ग्रोथ इनहिबिटर होगा वही हार्मोन होगा। तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन था? एब्सिसिक एसिड। नंबर 8, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। मीन्स इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उस चेंज के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका भी आंसर इजी है, देख लेते हैं। स्टिमुलस। A part of the body which responds to the instructions sent from nervous system is called। मीन्स बॉडी का कौन सा पार्ट है जो
सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शन को, मैसेज को भेजता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, मालूम होगा। इफेक्टर, माने एक इफेक्टर होता है, एक रिसेप्टर होता है, तो इफेक्टर जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। सेल बॉडी में जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, तो लॉन्गेस्ट फाइबर कौन है? तो आंसर पता होगा, बहुत इजी है। सेल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग 8वीं 9वीं से पढ़ रहे हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, बीच में जो होता है। विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्सेज होते हैं, जो मैसेजेज होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, उसको मसल सेल की ओर भेजते हैं, उनको कौन सा नर्व्स बोलते हैं? तो बहुत इजी है, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व मैसेज को नर्वस सिस्टम के पास लाता है, और मोटर नर्व मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर के पास भेजता है, इफेक्टेड ऑर्गन्स के पास भेजता है। 12 नंबर, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्सेज पास। अब एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, किसमें? एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में, जिससे मैसेजेज इस गैप से इस गैप में ट्रेवल करते हैं। इस तरह गैप होता है, इस तरह गैप होता है, तो इस तरह छोटा छोटा गैप होता है। इन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन गैप्स को अगर पढ़े हो तो बहुत इजी आंसर है इसका, इन गैप्स को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। अब ये जो है एक रे डायग्राम है कि स्टिमुलस था, रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, सेंसरी जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स ने उसको यहाँ तक लाया। अब इस चीज़ का नाम बताना है ये क्या है। फिर यहाँ से मोटर नर्व अब यहाँ पर लाया, अब यहाँ से मोटर नर्व इसको इफेक्टर के पास भेज रहा है, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। तो बीच में ये कौन सी जगह है जो एक बार सेंसरी नर्व को रिसीव करती है, फिर मोटर नर्व से मैसेज को सेंड करती है? तो बहुत इजी है, पीछे अभी हम लोग ने इसका आंसर एक तरह से देख लिया है, स्पाइनल कॉर्ड। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो कोऑर्डिनेट करने का हाईएस्ट सेंटर है वो क्या है? तो ब्रेन है। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है? तो सेरिब्रम का मेन फंक्शन याद करने को हम लोग जो है देख सकते हैं, इसका आंसर वैसे ए होगा, लेकिन याद हमें कर लेना है। थिंकिंग, सेरिब्रम थिंकिंग। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, मीन्स बॉडी का जो पोस्चर एंड बैलेंस है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर भी पढ़े होंगे कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स और उसके फंक्शन, तो उसमें ये है, इसका आंसर है सेरिबेलम। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो हम देख चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी इसका आंसर हम लोग जो है समझ सकते हैं कि सेरिब्रम थिंकिंग के लिए था, सेरिबेलम जो है पोस्चर और बैलेंस के लिए था, हाइपोथैलेमस और मेडुला ओब्लांगेटा में कोई एक आंसर हो सकता है। तो अपना आंसर देख सोच लो, अब देखते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी? ये रिफ्लेक्स इस तरह से लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, तो नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th से, इजी क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन, अब कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है? बता दो आंसर। पेंक्रियाज है, क्योंकि पेंक्रियाज एंडोक्राइन के रूप में जब काम करता है तो उससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जब एक्सोक्राइन के रूप में काम करता है तो उससे जो है डाइजेस्टिव
ग्लैंड के रूप में काम करता है, डाइजेस्टिव जूस जिसमें डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये है। 20 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो थायरॉक्सिन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? मालूम है, थायराइड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक में होता है। तो थोड़ा उससे हिंट मिल सकता है, देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयरन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन देख लिए हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, आयरन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो ये गलत है, हमें एक्चुअली इनकरेक्ट, मैंने शायद करेक्ट बोल दिया था, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आयरन का कोई संबंध नहीं है इससे, तो यही इसका आंसर होगा। विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन। विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर इजी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो जब 10 से 12 ईयर्स की एज में होते हैं, जिसको एडोलेसेंस या प्यूबर्टी बोलते हैं, किशोरावस्था शुरू होती है, तो उस कौन से हार्मोन्स की वजह से ये चेंजेस होते हैं? तो ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। बी है एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये देख लेते हैं, ये भी गलत है वैसे देखा जाए तो। ये वाला देख लो, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ये भी गलत है। तो 3 हमने गलत कर दिया, 1 हमारा सही निकल गया। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, टी फॉर टेस्टिस, टी फॉर टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, सी है इसका आंसर। और डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज आजकल हो गई है, तो हम बता सकते हैं कि किस हार्मोन की डिफिशियंसी से ये डिजीज होता है। ठीक है, इंसुलिन है तो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होती है? तो देख लो, ओवरी होती है कि नहीं, टेस्टिस होती है कि नहीं, एड्रीनल ग्लैंड भी होती है, पिट्यूटरी शायद नहीं होती है। देखते हैं आंसर। तो आंसर सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।